हेलो स्टूडेंट, अब हम तोप वाले लेसन के एमसीक्यू कर रहे हैं। मुहाने का अर्थ है प्रवेश द्वार। हमें विरासत में कौन सी चीज़ मिली है? तोप। तोप की संभाल कैसे की जाती है? इसे वर्ष में 2 बार चमकाया जाता है। तोप ने किन सुरमाओं के धज्जे उड़ा दिए थे जिन्होंने अंग्रेज के विरुद्ध स्वतंत्रता संघर्ष में भाग लिया था? नेक्स्ट क्वेश्चन, 1857 की तोप से कवि का संकेत किस घटना की ओर है? सन 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। धर रखी गई है का आशय है धरोहर के रूप में रखी गई। यह तोप किस युद्ध में काम आई थी? भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में। नेक्स्ट, तोप साल में कब कब चमकाई जाती है? स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्रता दिवस के ऊपर। सैलानियों को तोप अपने बारे में क्या बताती है? वो बताती है कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ और मैं फौलाद की बनी हूँ। नेक्स्ट, तोप की संभाल कैसे होती है? विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह। वीरेन का काव्य किस से जुड़ा हुआ है? जन साधारण से। बहरहाल शब्द का तात्पर्य है फिलहाल। फारिंग शब्द का प्रयोग किस अर्थ में लिया गया है? मुक्त और खाली। चिड़िया तोप पर बैठकर करती है गपशप। कभी कभी शैतानी में गोरैया क्या करती है? तोप के कल पुर्जों से छेड़छाड़ करती है। गोरैया तोप के संबंध में क्या बताने का प्रयास करती है? तोप चाहे कितनी भी बड़ी या विकराल हो, एक न एक दिन उसकी शक्ति छिन हो जाती है। नेक्स्ट, गोरैया और चिड़िया क्या बताते हैं? एक दिन बड़ी से बड़ी तोप का मुंह बंद हो जाता है। यह तोप किस पर हुए जुल्म की दास्तान कहती है? भारतीयों पर। नेक्स्ट, बाग में सूखी तोप हमें क्या सीख देती है? पूर्वजों की गलियों का गलतियों का एहसास कराती है। पुरानी गलतियों को न दोहराने की, दोबारा किसी विदेशी पर भरोसा न करने की। तीनों ही आएंगे। प्रस्तुत कविता में किसकी बहुत देखभाल की जाती है? तोप की। अब 1857 की तोप का क्या काम करती है? खिलौने और स्मारक का काम कर रही है। लोग उसको देखने के लिए आते हैं। तोप के अंदर कौन घुस जाते हैं? चिड़िया। एक दिन तो होना ही था उसका मुंह बंद। इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। सैलानी कंपनी बाग में कब आते हैं? सुबह शाम। नेक्स्ट, 1857 की तोप को कंपनी बाग के मुहाने पर क्यों सजाया गया था? ताकि दर्शन सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान हुए देशभक्तों को याद करा जा सके। तोप की संभाल कैसे होती है? विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह। जबर का क्या अर्थ है? शक्तिशाली। प्रस्तुत पाठ में चिड़िया किसके ऊपर बैठकर गपशप करती है? तोप के ऊपर। अब यह तोप किसका काम करती है? छोटे लड़कों की घुड़सवारी का। अब लड़की कंपनी बाग में आए लड़के तोप पर बैठ क्या करते हैं? तोप पर बैठकर घुड़सवारी करते हैं। नेक्स्ट, यह तोप कब की है? 1857 की। यह तोप किस युद्ध में काम आई थी? भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में। विरासत का अर्थ है पूर्वजों से मिला धन एवं वस्तुएं। प्रस्तुत पाठ में विरासत में मिली कौन सी 2 चीज़ों का वर्णन किया गया है? कंपनी बाग, तोप का। अंग्रेजी ने कंपनी बाग किस लिए बनवाए गए थे? अपने घूमने के लिए। कविता में किस तरह के छंदों का प्रयोग किया गया है? मुक्त छंदों का। नेक्स्ट, सुरमा शब्द का अर्थ है वीर। वीरेन डंगवाल का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 5 अगस्त 1947 को उत्तराखंड के कीर्तिनगर में। तोप स्वयं को जबर क्यों कहती है? क्योंकि इसने 1857 के संग्राम में अनेक क्रांतिकारियों की धज्जियां उड़ा डाली थी। वीरेन के कितने काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं? 2। 1857 की तोप कहाँ रखी गई है? कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर। यह तोप हमें किस से मिली है? अंग्रेजों के विरासत में। नेक्स्ट, जब उड़ा दिए थे मैंने अच्छे अच्छे सुरमाओं के दर्जे अपने जमाने में। इन पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। यह तोप बड़े बड़े वीरों को शहीद करने के लिए जिम्मेदार है। तोप कविता का क्या संदेश देती है? शक्तिशाली से शक्तिशाली व्यक्ति का अंत एक दिन निश्चित है। तोप को वर्ष में 2 बार कब चमकाया जाता है? 15 अगस्त और 26 जनवरी को। तोप साल में कितनी बार चमकाई जाती है? 2 बार। शैतानी में तोप के भीतर कौन घुस जाता है? गोरैया या चिड़िया भी बोल सकते हैं। वीरेन की कविताओं की क्या विशेषता मानी जाती है? समाज के साधारण जन का चित्रण करती है वो। नेक्स्ट, एक दिन तो होता है उसका मुंह बंद। यह पंक्तियां किस कविता से लिए गई है? तोप से। तोप कविता के कवि कौन है? वीरेन डंगवाल। तोप कंपनी बाग के प्रवेश द्वार पर क्यों रखी गई है? ताकि सबको याद रहे कि ईस्ट इंडिया जैसी कंपनी दोबारा देश में न आ सके। यह तोप किसने प्रयोग की थी? अंग्रेजों ने 1857 में। तोप को मुहाने पर क्यों रखा गया है? ताकि आने जाने वाले लोग आसानी से देख सके। तोप अपने बारे में क्या बता रही है? कि वह अपने वक्त में बहुत शक्तिशाली थी। नेक्स्ट, श्रीकांत वर्मा को किस कविता संग्रह के लिए पुरस्कार मिला इसी दुनिया के द्वारा?
तोप के माध्यम से कवि ने क्या संदेश दिया है? पूर्व की गलतियों को न दोहराने का। चिड़िया क्या संदेश देती है? हर शक्तिशाली व्यक्ति का मुंह एक न एक दिन तोप के खुले बंद की तरह बंद हो जाएगा। कंपनी बाग में सुबह शाम कौन आता है? सैलानी। बाग में रखी तोप हमें क्या सीख देती है? एक तो पूर्वजों की ये बेटा मैं अगेन ही क्वेश्चन आया है। कविता के अनुसार हम समस्याओं का हल कैसे कर सकते हैं? बातचीत से। नेक्स्ट, ब्रिटिश सेना ने तोप का प्रयोग क्यों किया था? भारतीय देशभक्तों का दमन करने के लिए। तोप हमें किसकी याद दिलाती है? स्वतंत्रता संग्राम की। तोप कविता क्या संदेश देती है? शक्तिशाली व्यक्ति ताकत से ज़्यादा देर तक जन्मा का मुंह बंद नहीं कर सकते। 1857 की तोप किस काम आई थी? 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति को दबाने के लिए। पहले 1857 की तोप किस काम आती थी? भारतीय क्रांतिकारियों को मारने के काम आती थी। आखिरकार तोप का मुंह एक दिन बंद क्यों हो जाता है? क्योंकि तोप समस्या का अंतिम समस्या नहीं है। नेक्स्ट, ब्रिटिश सेना ने तोप का प्रयोग क्यों किया था? भारतीय देशभक्तों का दमन करने के लिए। बाग में रखी तोप हमें क्या सीख देती है? एक तो ये बेटा अगेन रिपीटेड है। श्रीकांत वर्मा को किस कविता संग्रह के लिए पुरस्कार मिला गया था? इसी दुनिया। आखिरकार तोप का मुंह एक दिन बंद क्यों हो जाता है? क्योंकि तोप समस्या का अंतिम समाधान नहीं होती। 1857 की तोप किस काम आई थी? 1857 में क्रांतिकारियों का दमन करने के लिए। गोरैया तोप में घुसकर क्या बताती है? एक तो एक न एक दिन अहंकार चूर हो जाता है, कोई भी शक्तिशाली चीज हो उसका अंत होगा और अहंकारी का घमंड नष्ट हो जाएगा। ये सभी आएंगे। नेक्स्ट, इस तोप का प्रयोग कब हुआ है? सन 1857 में। यह तोप किन पर जुल्मों की दास्तान कहती है? भारतीयों पर। धज्जियां उड़ाना मुहावरे का अर्थ है बुरी तरह परास्त करना। तोप कहाँ रखी गई है? कंपनी बाग के मुहाने पर। तोप की संभाल कैसे होती है? विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह। सैलानियों से तोप क्या कहती है? मैं बड़ी घातक और शक्तिशाली हूँ। अब यह तोप किस काम आती है? छोटे लड़कों की घुड़सवारी के। नेक्स्ट, थैंक यू वेरी मच।